अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और जी सब के सब सर्दियाँ अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कराची में सर्दी अच्छी खासी है और तबीयतें बहुत ख़राब है। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा फ्लू हो गया है। तो जी आते हैं व्लॉग की तरफ। तो ये तबीयत के हाल चाल हो गए, मौसम का भी हो गया। तो जी जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले दिनों मेरे बच्चों की बर्थडे गुजरी है, जो हमने सेलिब्रेट तो नहीं की थी, जस्ट स्कूल में ही दोनों के केक मैंने भेज दिए थे। तो पर ये है कि सब ने गिफ्ट इनको ज़रूर दिए थे। तो यहाँ पर आ गई थी मेरी नंद और साथ में देवरानी, देवर और नंदोई सब आए थे बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। तो उस दिन लाइट हमारी चली गई थी नहीं, तो इसलिए इसमें रोशनी भी बहुत कम लग रही है। मोबाइल्स की रोशनी ही हमने की हुई थी। तो बच्चे यहाँ पे बस बहुत एक्साइटेड थे कि जी उन्होंने वैसे भी अपनी फुप्पो से फरमाइश की थी मूसा ने कि मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। तो मूसा को मिली थी फुप्पो की तरफ से स्मार्ट वॉच और आरिस को मिले थे साथ में रैकेट, जो भी आरिस ओपन करेगा तो दिखाएगा। और जी साथ में जी मूसा एक्साइटेड है कि जी चाचू ने मूसा को क्या दिया है। ये वहाँ भी साहब बोल कर आए, मुझे पता भी नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को पता है कि इन्होंने चाचू से भी जाके फरमाइश की थी। ये तो हमें बाद में पता चला, जब वो आए तो उन्होंने बताया कि जी मूसा तो हमें बोल कर आया था कि मुझे ना ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए। जबकि इनके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन वो बच्चे हैं ना, बस बच्चों का दिल भरता नहीं है गाड़ियों से, ख़ास तौर पे लड़कों का। तो लड़कों को शौक़ होता है बाइक्स का, साथ में कार का। तो मूसा को तो उसकी खाला ने दे दी थी बाइक, तो आरिस को मिली है चाचू की तरफ से बाइक और मूसा के लिए थी गाड़ी। और फुप्पो की तरफ से जी मूसा साहब को मिली है स्मार्ट वॉच। और वो बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि बस किसी तरह मैं खोल लूँ। और आरिस को मिले थे रैकेट। गिफ्ट ओवरऑल सब बहुत अच्छे थे, सब बहुत पसंद आए हमें गिफ्ट बच्चों के। सबसे बड़ी बात, बच्चे बहुत खुश हैं गिफ्ट्स लेकर अपने। और साथ में आलियार बैठा हुआ है, वो भी अपनी नई गाड़ी लेके बैठा हुआ था और इनके साथ वो भी एक्साइटेड था कि देखे क्या है गिफ्ट्स में। तो ये फिर हम चले गए थे अब्बू के घर, रुके। हमारी तो लाइट थी नहीं, फिर मैं वहीं चली गई थी, खाना भी वहीं खाया। वहाँ गए तो जी अरहम की आई हुई थी साइकिल, जो कि सिस्टर ने लेके दी अपने बेटे को, मतलब साइकिल अरहम को। तो उसके पास गाड़ी तो थी तो साइकिल नहीं थी, तो ये जो है साइकिल उसके लिए लेकर आए। तो वो पहले तो बड़ा खुश बस सिर्फ उसको देख ही रहा था, उस पर बैठ नहीं रहा था। खैर फिर उसको उसने चलाना भी स्टार्ट की। यहाँ मैं बना रही थी चिकन तंदूरी मसाला। यहाँ पे मैंने ले ली है 1 कप दही और दही में डाल लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच भर के। और साथ ही इसमें चली जाएगी थोड़ी सी हल्दी और हाफ़ टी स्पून इसमें चला जाएगा नमक। और साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स चले जाएंगे, वो भी हाफ़ टी स्पून डाला था मैंने, क्योंकि तंदूरी मसाले में भी मिर्ची होती है तो वो भी मैंने इसमें डाला था। और साथ में काली मिर्च भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाली थी। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से हम कर लेंगे इसको बीट, ताकि सारा मसाला इसमें यकजान हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए जी 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया था इसमें तंदूरी मसाला। बाकी सब चीज़ें हाफ़ टी स्पून ली थी, क्योंकि नमक भी इसलिए कम लिया था कि नमक भी इसमें होता है। और जी मैंने लिए थे सारे लेग पीसेस, इसका मैंने बनाया था। तो बस तबीयतें भी कुछ ऐसी ही थी, तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन बोला कि चलो भाई कोई अच्छा सा कुछ बना के खिला दो। तो मैंने कहा चलें जी ये बना लेती हूँ, लेग पीस का तंदूरी मसाला बना लेती हूँ। तो इसको मैंने लेग पीस धो के अच्छे से सिरका और नमक डाल के रख दिए थे। फिर उसके अंदर मैंने कट लगाए और बाद में पानी जब उसका अच्छे से खुश्क हो गया तो फिर मैंने उसे मसाले में डिप करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। इससे ज़्यादा, वैसे तो ज़्यादा रखना चाहिए था, उससे टेस्ट और अच्छा आता है, लेकिन इतना टाइम था नहीं, तो शाम का टाइम तक खाना भी रेडी करना था मुझे, इसलिए फिर मैंने जस्ट आधा घंटा ही मैरिनेट करके रख दिया था। फिर भी बहुत अच्छे जूसी जूसी बने थे। और बाद में इसे दही वाले उसी मिक्सचर से निकाल के, मसाले से निकाल के ऑयल में हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना। इतना फ्राई करना है कि बस इस पे ना अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए, बस इतना ही फ्राई करना है, क्योंकि अभी ये मसाले में पकेंगे भी, इसलिए।
ये देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से ना 5-5 मिनट के लिए रख के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था और फिर प्लेट में निकाल लिया था अलग से। फिर उसी वॉक में मैंने थोड़ा और ऑयल डाला जिसमें मैंने इसे फ्राई किया था, और उसमें मैंने चॉप की हुई अनियन डाली है। मैंने वैसे कट की हुई स्लाइसिस जो कट करते हैं वो नहीं डाली, मैंने इसमें चॉप की हुई अनियन डाली है। 2 दरमियाने साइज़ की अनियन थी जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और उसको मैंने ऑयल गरम करके उसमें अच्छे से फ्राई कर लिया था। जब लाइट ब्राउन, हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाए ना, इसकी टिप्स जब हल्की सी ब्राउन होने लगे, पूरी हमने प्रॉपर इसे ब्राउन नहीं करनी है, तो साथ ही मैंने लंबाई में कटे हुए 4 टमाटर डाल दिए थे। एक टमाटर से तकरीबन मैंने 4 पीस ही किए थे, वो मैंने डाल दिए थे, और थोड़ी देर इसको फ्राई करने के बाद मैंने हल्की आंच पे दम वाली पे छोड़ दिया था ताकि इसका छिलका जो है वो नरम हो जाए, और बाद में उसको मैंने रिमूव करके अच्छे से इसी स्पैचुला से, लकड़ी का जो है, इससे मैंने अच्छे से इसमें मैश कर लिया था प्याज के साथ। इस पे मैश करने के बाद और फिर जितना भी वो सारा बचा हुआ हमारा मिक्सचर था जो जिसमें मैंने चिकन लेग पीस मैरिनेट किए थे, उसको मैंने डाल दिया था इसमें सारे चिकन को। चिकन के साथ ही मतलब वो मसाला भी डाल दिया था और साथ ही चिकन डाल दिया, और उसको अच्छे से तेज़ आंच पे हम लोग फ्राई कर लेंगे। क्योंकि दही बेबी, अब मैं भी अभी पानी होता है सॉरी गला ख़राब है तो आवाज़ भी नहीं निकल रही मेरी, तो दही भी ज़ाहिर है अपना पानी छोड़ेगी, और चिकन तो पहले ही फ्राई हुआ हुआ है। तो उसको अच्छे से हमने पहले 10 मिनट मैंने तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया था, फिर दम पे मैंने उसको छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। और ये जी मैंने सिर्फ इसको वो धुआं नहीं दिया था कोयले का, क्योंकि गले ख़राब है ना, तो इसलिए मैंने धुआं नहीं दिया था, तो फिर गले में लगता है जाके इस तरह से। और ये हरा धनिया और अदरक हरी मिर्च डाल के गार्निश करके उसके बाद हमने इसे चपाती के साथ अच्छे से खाना खा लिया था, और जो कि बहुत मज़े का बना था। आप कभी ट्राई कीजिएगा। और ये है सुबह का क्लिप, क्योंकि मैं जा रही थी बच्चों के स्कूल। बच्चों का क्लिप आपने देखा होगा, पीटीएम थी तो मैं वहाँ गई थी। तो उसके बाद फिर जी यहाँ मैंने कर रही थी नाश्ते की तैयारी, नाश्ता बनाया बच्चों के साथ किया, हस्बैंड तो जा चुके थे, और यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, और बेटा मेरा जो है वो मेरी वीडियो बना रहा था। कहता मम्मा मैं बनाता हूँ ना, आप चेंज कर रही हैं तो मैं बनाता हूँ। मैंने कहा चलो जी सही है जी, तुम बना लो। और साथ साथ वो अपनी भी मिरर में बना रहा था कहती मुझे भी देख ले, मैं अब मम्मा की वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे जी आज ही का क्लिप है शाम का। जैसा कि बताया कि तबीयतें ना बच्चों की ठीक है ना मेरी ना हस्बैंड की, तो सर्दी भी है अच्छी खासी हवा बहुत तेज़ चल रही है ठंडी ठंडी। तो जी साथ ही मैंने यखनी बना ली थी, यखनी रख दी थी एक तरफ बनने के लिए, और यहाँ मैं बना रही थी वेजिटेबल और चिकन का मिक्स दलिया। तो यहाँ पे दलिया मैंने धो के भिगो दिया था, और वहाँ पे वेजेस भी मैंने धो ली थी, जो कट करने वाली थी कट कर ली थी बारीक। और बाद में जी उधर दलिया पक रहा था, सॉरी यखनी रेडी हो रही थी, एक तरफ दूध गर्म हो रहा था, और यहाँ वाले चूल्हे पे इस पे मैंने जी फ्लेम ऑन किया, इसमें जी अपना पैन रखा और उसके अंदर डाल दिया था मैंने ऑयल, 1 चम्मच भर के, एक बड़े वाला लैडल जो होता है ना वो भर के डाल ले ऑयल। और साथ ही उस पे मैंने 2 छोटी-छोटी अनियन थी उसको बारीक मैंने कट किया स्लाइसिस करके, और उसको मैंने ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया। इसको भी हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और साथ ही मैंने 1 चम्मच भर के जो है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट वो इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस इतना ही फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया था। इसको भी लंबाई में काटा है, और इसको बस हल्का सा फ्राई करके बाद में इस पे बाकी के मसाला जात डाल देंगे। थोड़ा सा बस ये फ्राई हो जाए आती सर्दी जाती सर्दी दोनों सर्दियाँ बीमार करती हैं। अब जबकि पहले भी थी सर्दी, लेकिन कराची में इतनी होती नहीं है ना, अब बहुत ज़्यादा पंजाब वाली जैसे सर्दी होती है ना, ठंडी ठंडी हवाएं, और जी बहुत बुरा हाल हो रहा है सर्दी में। तो जी जब टमाटर थोड़े से नरम हो गए, अच्छे से फ्राई हो गए, तो बीच में मैंने इसमें डाल दी थी सारी कट की हुई वेजिटेबल्स, जिसमें कि कैप्सिकम थी, कैरेट थी, कैबेज थी, और साथ ही पीस थे। ये सब मैंने धो के रख लिया था, और ये मैंने इसमें डाल दी। इसको बस तेज़ आंच पे ही हम लोग फ्राई करेंगे, क्योंकि अभी ये दलिये में जाएंगी तो ये पकेंगी। उफ, ये देखें जी सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं। इसमें मैंने डाली थी थोड़ी सी हल्दी,
और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था नमक, और 1 टीस्पून ही काली मिर्च थी। लाल मिर्चें मैंने नहीं डाली थी इसमें। ज़ीरा पाउडर था, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला था गरम मसाला पिसा हुआ, वो डाल दिया था। और साथ ही इसमें मैंने मिक्स कर दिया था इसमें दलिया। इसको हम बस थोड़ा सा भूनेंगे और बाद में इसमें पानी डाल देंगे। 3 से 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था ताकि सब्ज़ियाँ भी गल जाएं, और साथ ये है कि दलिये को भी टाइम लगता है थोड़ा सा गलने में ना, तो जितना पकेगा उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चिकन पाउडर भी डाला था। देखिए जी, पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। बाकी नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं, कुछ थोड़ा नॉर्मल खाते हैं, कुछ बहुत ही कम खाते हैं। तो मेरी भी तबीयत तो सही है नहीं, तो इतना ज़्यादा वाला स्पाइसी तो नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सही था कि खाने में ज़रा अच्छा लगे, क्योंकि मुँह का टेस्ट भी ख़राब हुआ। यहाँ पे यखनी रेडी हो गई थी, बच्चों को दे दी थी, हस्बैंड को दे दी, और जो साथ ही इस पे जो बचा हुआ चिकन था और सब्ज़ियाँ थी, सारा मसाला वो मैंने इसी में ऐड कर दिया था दलिये में, क्योंकि जितना बस चाहिए था उसकी यखनी हमने निकाल ली थी, सबने पी ली थी। तो फिर ये गोश्त जो बच गया था, इस पे जो बोटियाँ थी सारी, और इसमें थोड़ी मैंने सब्जियां भी डाली थी, तो क्या कहते हैं वो मैंने दलिये में ही ऐड कर दिया। अब इसे मज़ीद मैं आधा घंटा और मज़ीद पकाऊंगी। वैसे तो ये गोश्त ज़ाहिर गला हुआ है, सब्जियां भी गली हुई हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और पकाऊंगी ताकि टेस्ट और अच्छे से हो आ जाए ना, ताकि गोश्त और अच्छे से रेज़ा रेज़ा हो जाए। और यहाँ मैंने अपने लिए भी आधा कप ही निकाली थी यखनी, जो बहुत मज़े की बनी थी, और पीके से बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और यहाँ पे जी दलिया हमारा हो गया था रेडी। अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और जी यहाँ पे है दलिया हमारा रेडी, ये देखें। जितना आपको थिक रखना हो रख सकते हैं। और बस ये अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। ये मैंने कर लिया, और ऊपर से हल्का सा डाल दिया था गरम मसाला। अल्लाह हाफ़िज़।